खास मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले आपका तारुफ करवा देती हूं। नरेंद्र सोरी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। दिनेश अछवान हमारे साथ जुड़े हैं, नेता है बीजेपी पार्टी के। प्रियंका पासवान हमारे साथ जुड़ी है, नेता है कांग्रेस पार्टी के। और निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब जरा समझाइएगा कि ये क्या चल रहा है। एक तरफ तो देखिए इंडिया अलायंस में तमाम जो दल हैं, जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, वो एक साथ नजर आ रही हैं। दूसरी तरफ अब ईडी सीबीआई की जो कार्रवाई है वो तमाम नेताओं पर हो रही है। क्या लगता है कि यहां पर विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है और इसका कितना ज्यादा असर आप देख पा रहे हैं? देखिए प्रियंका, चित्रा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने 2011 के अंदर एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू किया और पूरी देश की जनता उसके लिए आंदोलित हुई, और वहां से एक आम आदमी पार्टी निकल करके आई, और उस आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से जनता को उस टाइम ये सारी चीजें बताई कि भाई किस किस तरीके से इस देश की जो राजनीति है वो राजनीति गंदी है और उस राजनीति को कैसे ठीक करना है, और उन्होंने कहा कि हम कीचड़ में जब उतरेंगे तभी हम कीचड़ को साफ कर पाएंगे। और उस टाइम जो बातें, जो चीजें इन्होंने जनता के सामने रखी, जनता को सहर्ष वो चीजें स्वीकार हुई, जनता उस चीज से 100% सहमत थी। उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि भाई अगर कोई किसी आदमी के ऊपर जो सार्वजनिक जीवन में है, जो सत्ता में है, उसके ऊपर अगर आरोप लगे तो तुरंत प्रभाव से पहले उसको बर्खास्त करो, उसकी जांच करो और उसको इमीडिएट उसको सजा दो। ये उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, लोगों को बहुत अच्छा लगा। अरविंद केजरीवाल जी ने और बहुत सारी बातें कही कि हम राजनीति को इस तरीके से एक नया राजनीतिक परिदृश्य जनता को दिखाया। लेकिन आज क्या हुआ चित्रा जी, ये आपको समझनी पड़ेगी कि उस टाइम ये आंदोलनकारी थे, आज ये सत्ताधारी हो गए। मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई कि जब सत्ताधारी हो गए तो इनको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि सत्ता में होने के बाद में आप स्क्रूटनी के दायरे में आते हैं, आप अग्नि परीक्षा के दायरे में आते हैं। और दूसरी बात चित्रा जी, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि जो अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार का आरोप नेताओं के ऊपर लगाते थे, एक होता है आरोपी, एक होता है कन्विक्टेड। और मैं कह रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव जी तो 4 मामलों के अंदर कन्विक्टेड है। जब 3 साल पहले बिहार मिलने उनसे गए थे तो उस टाइम अरविंद केजरीवाल जी ने सफाई दी कि उन्होंने मेरा हाथ पकड़ करके खींच लिया। लेकिन अब इंडिया अलायंस बनने के बाद में तो उनके साथ हाथ मिला करके, हाथ से हाथ खड़ा करके कर रहे हैं। तो क्या कहने का मतलब ये है कि अब अरविंद केजरीवाल जी को लिए भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं रहा है कि भाई वो जब उनको लालू जी स्वीकार्य हैं तो क्यों फिर जनता इन पे विश्वास करे कि भाई ये सारे के सारे ईमानदार। रही बात एजेंसियों के दुरुपयोग की, देखिए चित्रा जी, मैं निश्चित रूप से इस चीज को सहर्ष स्वीकार कर सकता हूं कि जो हमारी जांच एजेंसियां हैं, चाहे पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो कहीं ना कहीं अप्रत्याशित कर सकती हैं, कहीं ना कहीं अप्रिय चीजें कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी न्यायपालिका है उसका एक सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। और उस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए पुलिस ने आपको अनैतिक रूप से आपको उठा करके, अवैध रूप से आपको, अगर पुलिस ने आपके ऊपर कोई चार्ज फ्रेम कर दिया, तो जब प्राइमा फेसी, जब आप बेल के लिए जब जाते हैं तो प्राइमा फेसी जज के सामने उसको कुछ चीजें रखनी पड़ती हैं, जिनके आधार पे वो जो माननीय जज होते हैं, माननीय न्यायालय होती है, वो ये चीज देखता है कि भाई ये तो एक बनाया हुआ केस है, तो इसलिए उसको जमानत हाथों हाथ मिल जाती है। लेकिन यहां पे संदेह तब उत्पन्न होता है जब कोर्ट ये बात तो कहता है कि सबूत कहां है, लेकिन वो कोर्ट अगर सबूत नहीं है चित्रा जी, तो वो कोर्ट जमानत स्वीकार नहीं कर रहा है। ठीक है, मेरे पास समय का, मैं माफी चाहूंगी निरंजन जी, मुझे क्योंकि बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।